Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 30th of April 2021, Friday. Inspiration of the day is your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep going, tough situations build strong people in the end. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Government speeds up import note for 17 medical equipments. सेंट्रल गवर्नमेंट ने थर्सडे को 17 मेडिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस के इंपोर्ट की प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में और उन बढ़ते केसेस के साथ ही देयर इज़ अ स्टीप डिमांड फॉर सच आइटम्स एज वेल एज ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बारे में तो हम सभी को पता है। तो इन्हीं सब डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए सेंटर ने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू इम्पोर्ट द मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। अब केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं तो उसी स्पीड से डिमांड भी बढ़ रही है और अगर उसी स्पीड से डिमांड भी बढ़ रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स की तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इंपोर्ट की प्रोसेस को स्पीड अप करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो देयर आर चांसेस कि प्राइस भी कमोडिटी के बहुत ज़्यादा बढ़े। जो इम्पोर्टर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, दे विल स्टार्ट अर्निंग द अनड्यू और एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको चेक करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंज किया गया है। ऑल्दो कुछ डिक्लेरेशंस, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को भी कम किया गया है जिससे कि इंपोर्ट जो है वो एक्सपेडाइट हो सके और ऑन टाइम मार्केट में अवेलेबल हो। So for the next 3 months starting from April 29, all the importers will have to make the necessary declarations required under the legal methodology rules after custom clearance, but before hitting the market. तो पहले कस्टम क्लियरेंस होगा, इसके बाद प्राइस टिकट या प्राइस टैगिंग होगी, देन प्रोडक्ट विल हिट द मार्केट. दिस ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल टू ऑल अदर आइटम्स इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्रायोजेनिक सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंटेनर्स, वेंटिलेटर्स, इन सब पर भी ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगी. अभी तक क्या होता था, इंपोर्टर्स हैज़ टू डू स्टैंपिंग, पुट प्राइस स्टिकर एज लेड डाउन बाय द लीगल मेथोडोलॉजी रूल्स on imports before getting the goods clear from the customs. तो कस्टम क्लियरेंस से पहले ही प्राइस स्टिकर जो इंपोर्टर्स होते थे, जो स्टैंपिंग है वो प्राइस स्टैंपिंग कर दी जाती थी. बट इन ऑर्डर टू चेक द एबनॉर्मल प्रॉफिटेरिंग बाय द इंपोर्टर्स, बाय द सप्लायर, गवर्नमेंट इज नाउ जस्ट रिवाइजिंग द रूल्स फॉर अप टू 3 months. तो पहले क्या है, पहले कस्टम क्लियरेंस लेना होगा, इसके बाद मेट्रोलॉजी के अंदर जो भी डिक्लेरेशन है उसके बाद होंगे और इसके बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में हिट करेगा. सो देयरफॉर कंसीडरिंग द कोविड पैंडेमिक एंड टू मीट द डिमांड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby permits the import of medical devices up to 3 months. So certain rules को change किया गया, just like price sticker have आफ्टर कस्टम क्लियरेंस एंड बिफोर रिटेल सेल. और जैसे ही शिपमेंट इंडिया में हिट करेगा, इंपोर्टर्स विल हैव टू इन्फॉर्म द ऑफिशियल इन द लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. All these steps will definitely speed up the clearance of import essential medical equipment or items. On the other hand, it will also reduce the chances of profiteering at this pandemic. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6. SBI Biz Activity Index falls to below pre-COVID level. डिफरेंट स्टेट्स में लॉकडाउन या सिटीज़ में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है दैट इज fallen below the level before the coronavirus pandemic, and the states to further impose the lockdown or restriction may negatively affects the State Bank of India's business activity index. तो अगर हम बोलें तो this particular business activity index has been dipped to a low of 75.7, a level it had attained in August 2020 after the first wave of COVID-19, and now a clear 24.3% down from the pre-pandemic level.
और जो ये फॉल देखने को मिला है डेफिनेटली इसका रीज़न पैंडेमिक है कि डिफरेंट स्टेट्स में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं मेगा सिटीज़ में, उसकी वजह से जो भी इंडिकेटर्स हैं दे ऑल आर फॉलिंग, ऑल द इंडिकेटर एक्सेप्ट फॉर द लेबर पार्टिसिपेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैव डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो अभी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट आर द अदर इंडिकेटर्स दैट आर एक्चुअली यूज्ड बाई SBI Business Activity Index in order to calculate the or in order to track the business activities in Indian economy। तो other indicators क्या हैं जो SBI के business activity index में यूज होते हैं? बेसिकली इट इज़ अ in-house index of India's largest bank। तो अगर दो इंडिकेटर्स की बात करें तो लेबर पार्टिसिपेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को छोड़ करके बाकी सारे इंडिकेटर्स में डिक्लाइन दिखा गया है। इसका ये सीधा सीधा इंडिकेशन है दैट द लेबर मार्केट डिसरप्शन आर स्टिल मैनेजेबल अनलाइक द फर्स्ट वेव। जितना फर्स्ट वेव में इम्पैक्ट देखने को मिला था रिवर्स लेबर माइग्रेशन का, उसमें जो सिचुएशन मैनेजेबल नहीं थी बिल्कुल, हर मेगा सिटी से मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेबर ने एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में नंबर्स में माइग्रेशन शुरू कर दिया था, वैसे सिचुएशन कोविड की सेकेंड वेव में नहीं दिख रही। प्रॉबेबली इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि उस जैसा जब मार्च और अप्रैल में जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट वेव में, वैसा लॉकडाउन या वैसे रिस्ट्रिक्शन अभी भी कंट्री में इम्पोज नहीं हुए। जो स्टेट्स और सिटीज़ रिस्ट्रिक्शंस पे जा भी रहे हैं, लॉकडाउन्स पे भी जा भी रहे हैं, तो वहाँ पर भी रिलैक्सेशन है। वर्कर सेक्शन भी, उनको भी पता है कि ये जो लॉकडाउन है अभी ये परमानेंट नहीं रहने वाला, एक हफ्ते के 1-2 दिन जो है वो लॉकडाउन रिलीज किया था, ईज किया था, तो थोड़ी सर्टेनिटी भी माइंड में है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ लेबर मार्केट डिसरप्शन हैज़ नॉट बीन सीन इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 टिल नाउ। हालांकि जो स्ट्रिक्टर लॉकडाउन नहीं हो रहे हैं उनकी वजह से अलग इम्पैक्ट देखने को मिला। अगर हम बात करें यूरोपियन नेशंस की या अदर डेवलप्ड नेशंस की, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड वेव में 1 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक के लॉकडाउन कंट्रीज़ ने इम्पोज किए थे। एंड एज पर द रिपोर्ट इंडियाज़ रिकवरी रेट दैट वॉज एट 97% एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड वेव इज़ नाउ एट 82.5%। And this 14.5% reduction in recovery rate has happened over a period of 69 days. And as per the number of experts' opinion, it is believed that the second wave would have come around mid-May। पीक है सेकेंड वेव का वो मिड मे के आसपास देखने को मिलेगा, विद द एक्टिव केसेस रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 lakhs at that point of 30 to 36 lakh at that point of time। तो रिकवरी रेट को फर्दर डिक्रीज करने के भी फोरकास्ट किए हैं कई सारे एक्सपर्ट्स ने। तो उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन दिखे और इकोनॉमी में जो इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, उनमें भी स्लाइट डिक्रीज देखने को मिले। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट डिवाइड हैं कई सारे ओपिनियंस में कि सेकेंड वेव का उतना इम्पैक्ट कोविड-19 में नहीं, कोविड-19 जो सेकेंड वेव है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर इतना देखने को सेकेंड वेव में नहीं मिलेगा जितना कि फर्स्ट वेव में देखने को मिलेगा, क्योंकि वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम द फर्स्ट वेव। और फर्स्ट वेव में जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था अभी तक उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नेशन वाइड नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं इस न्यूज़ पर। SBI एक्सपेक्ट फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ प्रोजेक्शन at 10.4% for the real GDP and 14.2% for the nominal GDP। But after this COVID-19 second wave, SBI ने अपने जो प्रोजेक्शंस हैं, फोरकास्ट हैं, उनको रिवाइज करना शुरू कर दिया। प्रोबेबली SBI में कम अप विद द न्यू नंबर्स। और RBI का भी प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो SBI के आसपास ही था। SBI ने भी फाइनेंशियल ईयर 22 की जो ग्रोथ थी वो 10.4% प्रिडिक्ट की थी, रियल GDP ग्रोथ, नॉमिनल 14.2 और RBI ने भी 10.5। तो SBI और RBI के जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थे वो अप्रॉक्सीमेटली सेम थे। बट नाउ SBI हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग देयर ग्रोथ प्रोजेक्शंस एंड इट इज़ मोर anticipated that it will downgrade the projection। Definitely it will downgrade the projection, जैसा कि other brokerage houses ने किया है। तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं डेटा SBI में, उनका ये कहना है कि सेकेंड पैंडेमिक ने भी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है बहुत बुरी तरीके से और अभी इसकी पीक आना बाकी है। तो सेकेंड वेव का एक्चुअल में रियल ऑन ग्राउंड इंडियन इकोनॉमी पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा,
वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन बाद देखने को मिलेगा, जबकि कोविड-19 की सेकेंड वेव जो अपने पीक पर होगी। ऑल्दो जो बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है वो प्री कोविड लेवल तक फॉल कर गया है। And this is the probable monetary impact of current lockdown on various states. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इतने स्टेट्स में कितना कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो स्टेट GDP कितनी रहेगी, प्रॉबेबल इम्पैक्ट कितना होगा जो लॉकडाउन होते हैं। तो जैसा कि मैं देखने को मिला कि महाराष्ट्र पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एंड नेवरदलेस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस भी हैं, और महाराष्ट्र ने अभी रिसेंटली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी अडॉप्ट किया है। महाराष्ट्र के बाद यूपी में देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, बट अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी तक इम्पोज नहीं किया गया है किसी भी सिटी में। ऑल्दो वीकेंड लॉकडाउन रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। इन सब पर भी एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि गुजरात और वेस्ट बंगाल के केस में अभी कैलकुलेशंस नहीं किए गए हैं कि कितना प्रोबेबल इम्पैक्ट हो सकता है, बट एज पर SBI रिसर्च द एग्जैक्ट एंड द एक्यूरेट इम्पैक्ट कैन बी सीन आफ्टर द पीक। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। More towns grind to a halt as virus race. So, wheel at manufacturing plants of several automobile companies in the countries are set to pause up for approximately 15 days as of from May in order to decrease the impact of COVID-19 into the plant. Cases बढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने प्लान किया कि वो 1 मई के बाद से अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के लिए अपने प्लान को शट डाउन कर देगी। मे बी इसके कई सारे रीज़न है। उस ड्यूरेशन में वैक्सीनेशन के भी अरेंजमेंट कर रही हैं कुछ कंपनीज अपने वर्कर्स को, अपने जो वर्क फोर्सेस को वैक्सीनेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, फ्यू कंपनीज आर सेइंग दैट दे विल यूज दिस 15 days halt or 15 days shutdown as a maintenance period। तो मेंटेनेंस के लिए भी, वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो 15 से 20 दिन के लिए अपना प्रोडक्शन सेट कर रहे हैं। एंड द प्रोडक्शन हॉल्ट कम्स एट अ टाइम व्हेन क्लोज टू अ फोर्थ ऑफ द रिटेल आउटलेट्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज रिमेन्स शट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिटेल आउटलेट जब बंद पड़े हुए हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के कारण, और कुछ अपनी मर्जी से भी लोगों ने सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बंद कर रखा है, देन व्हाट इज़ द नीड टू प्रोड्यूस। दैट इज़ व्हाई नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर बीइंग शट डाउन बाय कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोवैक्सीन प्राइस कट टू ₹400 फॉर स्टेट। तो भारत बायोटेक ने 33.0% तक प्राइस रिड्यूस कर दिया है आफ्टर द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो अब कोवैक्सीन है वो अप्रॉक्सीमेटली ₹400 पर डोज पर मिलेगी। पहले कितना प्राइस किया गया था? पहले ₹600 प्राइस किया गया था। स्टूडेंट माइंडेड, कोवैक्सीन इज कॉस्टलियर देन द कोविशील्ड। कोविशील्ड कंपैरिजन में कोवैक्सीन कॉस्टली है। इवन इंटरनेशनल मार्केट में तो इसके प्राइस और ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोविशील्ड। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था कि स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको कि प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। दे हैव एनफ टाइम टू अर्न द प्रॉफिट एट दिस टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कंट्री नीड्स देम, सो दे शुड नॉट फोकस ऑन प्रॉफिटरिंग रादर देन दे शुड फोकस ऑन कंट्री। तो फिलहाल उस डायरेक्शन को हम कह सकते हैं, सजेशन को मानते हुए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत बायोटेक हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ वैक्सीन अप टू 33% फॉर स्टूडेंट मैनेज फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। इवन जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो रहेगा वो प्राइस सेम है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है कोवैक्सीन के? अप्रॉक्सीमेटली $15 से $20 पर डोज। प्राइवेट हॉस्पिटल को कितने, इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल को कितने पर डोज मिलेगी? अप्रॉक्सीमेटली ₹1200 पर एक डोज मिलेगी कोवैक्सीन की प्राइवेट हॉस्पिटल में इंडिया के। और अगर आपको पता हो, रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी वैक्सीन के जो प्राइस हैं वो कम कर दिए हैं। उसने 300 पर डोज स्टेट गवर्नमेंट को देने का प्रॉमिस किया, जो कि ₹400 पहले था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा सेट टू एंटर ई ग्रोसरी विद CCI नोट ऑन बिग बास्केट। सो टाटा ग्रुप इज
on its way to making the grand entry into the Indian online grocery segment. So Competition Commission of India ने टाटा डिजिटल को properly approval दे दिया है as a whole owned subsidiary of Tata Sons for acquiring the majority stake into online grocery player, that is Big Basket. Tata Digital अब Big Basket में एक majority shareholder बनेगा. CCI ने approval दे दिया and after this approval Tata gets the entry into the e-grocery market of Indian economy. And definitely amid COVID-19 surge, the role of e-commerce, e-grocery has increased immensely in Indian economy, and there is a lot growth potential for this segment. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्स. यूएस सिटीजन एक्सपेट्स रशिंग होम एमिड सेकेंड कोविड वेव इन इंडिया. रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी थी कि जितने भी उनके सिटीजन हैं जो इंडिया में हैं उनको इंडिया से वापस आ जाना चाहिए क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं एंड इट इज़ एंटीसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड कि ये अभी और बढ़ेंगे और सिचुएशन इंडिया में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगी. तो जितने भी यूएस एक्सपेट्राइट्स हैं, सिटीजन्स हैं फ्रॉम यूरोप, all are traveling back to their home country amid a sharp surge in COVID-19 cases in India. Medical equipments, hospitals, health care की supply proper नहीं है, इसीलिए यूरोप यूएस ने अपने सिटीजन्स को वापस बुला लिया. and all the expatriates हैं, they all are going back to their home country. और इसके लिए कई सारी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी अरेंज करी है, जैसे कि एयर इंडिया is running the extra flights from Delhi to New York and with the higher capacity as well, definitely. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.